हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन भी कैसे हो रहा है वो हम लोगों ने देख लिया हुआ था, और मेल गैमेट कैसे बन रहा है वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो सारा प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज हो रहा था। एक तो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा था और दूसरा फिर गैमेट ट्रांसफर हो रहा था। मतलब एक गैमेटोजेनेसिस हो रहा था और फिर गैमेट का ट्रांसफर हो रहा था। तो हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस वाला तो पढ़ लिया, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा और मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ा, जिधर से हम लोगों ने मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन कर लिया और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन कर लिया। अब जो अगला प्रोसेस है वो क्या है कि अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाना है। ठीक है, मतलब अब गैमेटिक ट्रांसफर होना है। लेकिन हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के ही दौरान जाना हुआ था कि जो प्लांट के अंदर में जो मेल गैमेट रहता है वो मोटाइल नहीं रहता है। ठीक है, अब जब वो मोटाइल नहीं है तो उसको कोई सा फैक्टर चाहिए, या कोई ऐसा हवा चाहिए, विंड चाहिए, वाटर चाहिए, या कोई इंसेक्ट चाहिए, कुछ ऐसा चीज चाहिए जो उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचा पाए। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सो इसी को पढ़ने वाले हैं। मतलब प्लांट के अंदर में जो गैमेट ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो ये देखते हैं। तो अगर ये फिगर आप लोग को दिख रहा है तो ये जो है ये क्या है, ये फीमेल गैमेट है, इसको यहाँ पे एब्सेंट दे देते हैं। और ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये स्टेमन है और ये पिस्टल है। ठीक है, अब देखिए इस एंथर पे क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स बन रहा है, और इसी पॉलन ग्रेन्स के अंदर में क्या था, मेल गैमेट था। कैसे बना था वो हम लोगों ने देख लिया था। अभी बस हम लोग को ट्रांसफर करवाना है, गैमेट ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे मेल गैमेट है। अब इसको इस स्टिग्मा पे पहुंचाना है। ठीक है, यहां से मेल गैमेट आया और इस स्टिग्मा पे जो पहुंचा, यहां से यहां आने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन। अगर कोई हम लोगों से पॉलिनेशन का डेफिनेशन पूछे तो हम लोग बता सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल या पिस्टल। ठीक है, मतलब एंथर से जो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आ रहा है, चाहे वो कोई भी फैक्टर यूज कर रहा हो, एयर यूज कर रहा हो, वाटर यूज कर रहा हो, इंसेक्ट यूज कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब बस इससे है कि एंथर से पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आ रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन। कोई दिक्कत? एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही जाना हुआ था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज होता है। एक तो गैमेट फॉर्मेशन, जो कि हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से हम लोगों ने मेल गैमेट बनाया हुआ था, और मेगा स्पोरोजेनेसिस से हम लोगों ने फीमेल गैमेट बना लिया था। अब इस गैमेट को, मतलब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर करवाना था, और मेल गैमेट तो यहाँ पे मोटाइल है नहीं। इसका मतलब इस मेल गैमेट को कोई से मीडियम का जरूरत होगा। वो मीडियम एबायोटिक भी हो सकता है, मतलब विंड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, या फिर बायोटिक भी हो सकता है, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, उस मीडियम के हेल्प से, किसी भी मीडियम के हेल्प से अगर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, इस एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनेशन। मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, ठीक है, टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग पॉलिनेशन के टाइप पे, और इस टाइप को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग एक एक करके, छोटा वीडियो लेक्चर, लेकिन उसी लेक्चर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोग उसको भी देखने का कोशिश करेंगे। तो अगर पॉलिनेशन की टाइप की बात कर ली जाए तो पॉलिनेशन 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे, लेकिन टाइप का नाम हम लोग जान लेते हैं। पॉलिनेशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, ऑटोगैमी, जिनेटोगैमी और जीनोगैमी। क्या होता है वो हम लोग एक एक करके अच्छे से जानेंगे। अभी बस क्या याद रखिए कि पॉलिनेशन 3 टाइप का हो गया। कौन कौन सा हो गया, ऑटोगैमी, जिनेटोगैमी और जेनोगैमी। कोई दिक्कत यहां तक? अब आते हैं हम लोग सबसे पहला वाले टाइप पे, ऑटोगैमी पे। ठीक है, अब अगर इसके नाम पे जाइए तो इस नाम में इसका काम छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है सो देखिए। ऑटो का मतलब क्या हो जाता है, ऑटो का मतलब क्या हो जाता है, सेल्फ। ऑटो का मतलब सेल्फ हो जाता है। गैमी का मतलब क्या हो जाता है, गैमिट। ऑटो का मतलब सेल्फ आपको पता ही होगा।
आप क्लास 10th में भी पढ़ी हुई ऑटोट्रॉप्स। न्यूट्रिशन दो टाइप के थे, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स तो खुद से खाना बना रहा था, ठीक है। तो ऑटो मतलब क्या हो जाता है, सेल्फ, और गैमी मतलब क्या हो जाता है, गैमिट। इसका मतलब अगर सेल्फ गैमिट से, मतलब एक ही फ्लावर पे अगर मेल गैमिट भी पाया जा रहा है और फीमेल गैमिट भी पाया जा रहा है और वहां पे पॉलिनेशन हो जाए, उस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटोगैमी पॉलिनेशन। क्या बोल देते हैं उसको, ऑटोगैमी पॉलिनेशन। तो अब हम लोग इसको फिगर से अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। तो ये आप लोगों के सामने एक सुंदर सा फिगर दिख रहा होगा, जो कि रेड कलर से जो है ये इसका पेटल्स हो गया, ताकि थोड़ा सा अच्छा लग जाए, ठीक है। ऐसे अच्छा बनाते नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है, छोटा है लेकिन सही है। और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अगर देखा जाए तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक ही फ्लावर पे मेल भी पाया जा रहा है और फीमेल भी पाया जा रहा है। और यहाँ पे इस एंथर में क्या होगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और इसको यहाँ तक हम लोग को लाना है स्टिग्मा। इसी को तो पॉलिनेशन बोलते हैं। तो अगर सेम फ्लावर में ही, ये तो सेम ही फ्लावर है ना, देखिए अब गंदा भी हो गया फिगर लेकिन समझिए आप लोग, सेम ही फ्लावर है। इसी पे मेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हुआ और फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हुआ। अब मेल गैमेट जो स्टिग्मा पे पहुंचा एक ही फ्लावर के, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटोगैमी पॉलिनेशन। याद रहेगा, याद रखने वाला चीज बस ये है कि सेम फ्लावर, इसको एकदम दिमाग में बैठा देना है, ठीक है। ऑटोगैमी क्या होता है, तो सेम फ्लावर, ठीक है। अब हम लोग एक बात और देख सकते हैं कि जो ऑटोगैमी जो होता है वो हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होगा। बाइसेक्सुअल मतलब क्या हो रहा था कि एक ही फ्लावर पे मेल गैमेट भी पाया जा रहा था और फीमेल गैमेट भी पाया जा रहा था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। ऑटोगैमी जो है सो हमेशा क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर पे होता है। तो एक बार हम लोग फिर से ऑटोगैमी का डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर ऑटोगैमी पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिधर से क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग उसको कवर करेंगे। तो कोई अगर हम लोगों से पूछे कि ऑटोगैमी पॉलिनेशन क्या होता है, तो हम लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं, जब पॉलिनेशन सेम फ्लावर पे हो, ठीक है। पॉलिनेशन का प्रोसेस एक ही फ्लावर पे हो, मतलब एक ही फ्लावर पे मेल गैमेट भी पाया जाए और फीमेल गैमेट भी पाया जाए। और इस कंडीशन में अगर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाए कहां पे, फीमेल सेक्स ऑर्गन, या फिर कह सकते हैं जहां पे स्टिग्मा पे चला जाए, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटोगैमी बोल देते हैं। कोई दिक्कत। और एक चीज और हम लोगों ने जाना कि ऑटोगैमी जो है सो हमेशा किस पे होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर पे। यहां तक कोई दिक्कत। अब अगर देखा जाए, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ था, जब क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने एक चीज को डिस्कस किया हुआ था। वो चीज एक बार फिर से यहाँ हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऐसे हम लोग, जैसे ये मान लीजिए ये हो गया मेल गैमेट, ब्लैक से मेल गैमेट हो गया, ठीक है। और फीमेल गैमेट को ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, ये क्या हो गया आपका, ब्लू से फीमेल गैमेट, ठीक है। दोनों अगर देखा जाए तो सेम फ्लावर से है, तो इसका जेनेटिक मेकअप सेम होगा, लगभग सेम होगा, सेम फ्लावर से ही है, तो जेनेटिक मेकअप इसका क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और जेनेटिक मेकअप सेम होगा, तो जब ये फ्यूज आपस में करेगा तब क्या बनाएगा, ये जाइगोट बनाएगा, ठीक है। जाइगोट ऐसा समझ लीजिए, क्या, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा तब क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और इस टाइप को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग बोल देते हैं। क्यों बोले इनब्रीडिंग, क्योंकि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट जो है वो क्या हो रहा है, सेम पे हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इनब्रीडिंग बोल दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि अगर इनब्रीडिंग बार बार हो, इनब्रीडिंग बार बार हो, मतलब 5, 6, 7 जनरेशन तक होते रहे लगातार, तो एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। क्या होता है वो अभी हम लोग जानते हैं। एक्चुअली अगर पॉइंट पे आया जाए डायरेक्ट, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या हो जाता है कि ये इसका फर्टिलिटी चला जाता है, मतलब वो अब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस कारण से ये लोग क्या करता है, इनब्रीडिंग को थोड़ा मतलब निगलेक्ट करने का कोशिश करता है, नहीं चाहता है कि हम ऑटोगैमी का प्रोसेस करें, ठीक है। तो मेन फोकस बस क्या ध्यान रखना है कि जो ऑटोगैमी का प्रोसेस जो है वो रेयर केस में है, ऐसा नहीं है कि होना ही होना है,
ठीक है। क्यों ऐसा प्लांट नहीं चाहता है? क्योंकि इनब्रीडिंग नहीं चाहता है, क्योंकि 5-6 जनरेशन तक तो ठीक है, लेकिन अगर लगातार होते गया तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ और फिर कुछ समय के बाद उसका फर्टिलिटी चला जाएगा, फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। उससे बचने के लिए जो प्लांट्स हैं वो ऑटोगैमी से भी क्या करते हैं, ऑटोगैमी से वो बचते हैं और फिर वो रिप्रोडक्शन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस कारण से जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, ठीक है, मतलब सॉरी, जो ऑटोगैमी पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, रेयर रहता है। ठीक है, वो रेयर रहता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है होगा ये। अब इसका रीजन क्या है? इससे बचने के लिए, ऑटोगैमी से बचने के लिए क्या क्या केस हो सकता है, या फिर ऐसे समझिए ऑटोगैमी होने के लिए क्या क्या केस हो सकता है। सबसे पहले अगर एक ही फ्लावर पे पाया जा रहा है तो जो मेल गैमिट है उसका भी डेवलपमेंट और फीमेल गैमिट का डेवलपमेंट भी सेम टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो डेवलपमेंट है किसका, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का, वो सेम टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, जो इसका मेल गैमिट है, सॉरी, जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल मतलब स्टेमन, और या फिर ऐसे मान लीजिए एंथर और स्टिग्मा पास में होना चाहिए। एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज लोकेटेड होना चाहिए। ठीक है, और मैचुरेशन इसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसी सब रीजन से क्या होता है कि कभी जब ऑटोगैमी से बचाने के लिए प्लांट क्या करता है कि उसका डेवलपमेंट का समय ही अलग कर देता है। ठीक है, नेचर ने ऐसा किया है कि एक समय पे ना ही इसका मेल गैमेट डेवलप होगा ना फीमेल, अलग अलग समय पे डेवलप होगा। उस कंडीशन में ये ऑटोगैमी से बच जाता है। ठीक है, तो ये नेचर का है ताकि वो इनब्रीडिंग से बचा सके। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है ऑटोगैमी के बारे में। सबसे पहले ऑटोगैमी बोलते किसको है? तो जब एक ही फ्लावर में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूजन हो, सॉरी पॉलिनेशन हो रहा हो, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑटोगैमी पॉलिनेशन। मतलब ऑटोगैमी हमेशा क्या होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होगा, सॉरी बाइसेक्सुअल प्लांट्स भी बोल सकते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है रेयर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? अब अगर देखा जाए जो पॉलिनेशन हो रहा होता है बाइसेक्सुअल में, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो एग्जाम्पल है आपको कॉमिलिना, ओक्सैलिस और वायला। ठीक है, इसके बारे में आपको एक चीज़ जानना होगा कि इसके अंदर जो फ्लावर्स, इसका एग्जाम्पल याद होगा, अभी ट्रिक के साथ याद हो जाएगा। अभी बस हम लोग ये 2 टर्म है उसको जानने का कोशिश करते हैं। तो इन तीनों के अंदर में जो फ्लावर्स रहते हैं वो 2 टाइप के रहते हैं। एक तो खुले हुए, जैसे ये नॉर्मल फ्लावर है, मतलब जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब कार्पेल है और स्टेमेन है, वो एक्सपोज्ड है, वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और एक दूसरा टाइप का होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से फ्लावर निकला है, ये दूसरा टाइप का रहता है जो इसके अंदर फ्लावर कवर है। ठीक है, फ्लावर कवर है, फ्लावर कवर है, फ्लावर ओपन नहीं है इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लेस्टोगैमस। और जो खुला वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, चैजोगैमस। ठीक है, ध्यान रखना है, जब फ्लावर का स्टेमन और कार्पेल एक्सपोज्ड हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चैजोगैमस, और जब वो बंद हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लेस्टोगैमस। ये इस कंडीशन का फ्लावर रहे, ऐसा फ्लावर है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, चैजोगैमस। बंद रहे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्लेस्टोगैमस। कोई दिक्कत? चैजोगैमस क्लेस्टोगैमस में कोई दिक्कत? बस अभी डेफिनेशन देखें और भी कुछ रिलेटेड टर्म देखेंगे। चैजोगैमस क्या हो गया, फ्लावर खुला हुआ है, मतलब जैसे मान लीजिए ये हरा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा फीमेल का आपका। ठीक है, ये खुला हुआ है, हरा फीमेल, और ये मेल, सॉरी ये क्या हो जाएगा, मेल। तो मेल और फीमेल दोनों एक्सपोज्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, चैजोगैमस। ठीक है, और जब ये दोनों बंद हो जाए, एकदम बंद हो गया, अब आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लेस्टोगैमस। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम लोग समझते हैं कि चैजोगैमस और क्लेस्टोगैमस में क्या अंतर हो जाता है। एक तो हम लोग समझ गए कि ये बंद रहता है, ये खुला हुआ रहता है इसके अंदर फ्लावर। तो चैजोगैमस के केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑटोगैमी तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटोगैमी होने का चांस तो पूरा रहता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये मेनली खुला हुआ क्यों रहता है, ताकि यहाँ पे आकर के क्या हो पाए, जीनोगैमी भी हो जाए। हम लोग आगे देखेंगे, कल देखेंगे कि जीनोगैमी क्या होता है। जीनोगैमी अगर छोटा सा देख लिया जाए तो जीनोगैमी होता है कि डिफरेंट प्लांट से अगर फ्यूज करेगा तब इनब्रीडिंग से बच जाएगा। इसी कारण से ये क्या रखता है, खोल के रखा रहता है चैजोगैमस फ्लावर्स को,
ताकि थोड़ा सा चांस बन जाए किसका, जीनोगैमी का। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क भी है। यहाँ पे अगर रिस्क क्या है, तो ये जो एंथर है खुला में है, तो यहाँ पे हो सकता है विंड आ जाए, ठीक है, या फिर कोई बर्ड्स आ जाए, ये एंथर लेकर के चल जाए, सॉरी एंथर ने पॉलन ग्रेन्स लेकर के चल जाए, ठीक है। ये लेकर के अगर चला जाएगा तो बेचारा ये फ्यूज होगा, मेल गैमेट फ्यूज नहीं होगा, फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, कुछ प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। उससे बचने के लिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा रिस्क रहता है। अगर खुला में है तो थोड़ा रिस्क है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है जीनोगैमी की होना ही होना है। जब भी वो एबायोटिक पे है तो एक्यूरेसी वहाँ पे वो नहीं है कि फिक्स है कि होएगा ही होएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्लैस्ट्रोगैमस की बात कर ली जाए, क्लैस्ट्रोगैमस में तो बंद है, और क्लैस्ट्रोगैमस में जैसे ही बंद है तो क्या होता है, इसका एंथर और इसका स्टिग्मा भी पास में आ जाता है, और बंद है तो कुछ एबायोटिक तो आएगा नहीं, या बायोटिक फैक्टर तो कोई आएगा नहीं, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे और कुछ हो या ना हो, लेकिन ऑटोगैमी पूरा सिक्योर हो जाता है कि सीड का फॉर्मेशन वहाँ पे होना ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे होना ही है। तो क्लैस्ट्रोगैमी का वो क्या हो जाता है, एक एडवांटेज हो जाता है। और अगर इसका डिसएडवांटेज की बात कर ली जाए तो इनब्रीडिंग हो जाता है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, तो हम सोचे कि इसको भी आपको बता दिया जाए। तो चैजोगैमस और क्लैस्ट्रोगैमस में भी कोई दिक्कत नहीं रह गया, ठीक है। अब इसका आते हैं एग्जाम्पल पे। तो अभी चल रहा है क्या अपने इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है। और कोरोना वायरस का नाम क्या है, SARS-CoV-2, ठीक है। और इसी CoV-2 में, सार्स को छोड़ देना, इसी CoV-2 में अपना आंसर छुपा हुआ है। कैसे, तो सी से हम लोग क्या समझ लेंगे, कॉमेलिना, ठीक है, और ऑक्सैलिस, ओ से ऑक्सैलिस, और वी से क्या हो जाएगा, वायोला। याद रहेगा, कैसे याद रखना है, कोविड-19 जो है CoV-2, वायरस का नाम क्या है, SARS-CoV-2, ठीक है। तो सी फॉर क्या हो जाएगा, कॉमेलिना, ओ फॉर ऑक्सैलिस, वी फॉर वायोला, ठीक है। अभी एक बार क्या करते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो हम लोगों ने मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया हुआ था। अब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लेकर के आना था। इसके लिए जो प्रोसेस था, जहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन्स फीमेल के स्टिग्मा तक पहुँच रहा है, उस प्रोसेस को हम लोगों ने पॉलिनेशन बोल दिया, ठीक है। पॉलिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच pollen grains from anther reach to the stigma of carpel, ठीक है। अब ये जो पॉलिनेशन है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, ऑटोगैमी, जिनेटोगैमी, जेनोगैमी, जिसमें से हम लोगों ने आज ऑटोगैमी पढ़ा। तो ऑटोगैमी के बारे में जब हम लोगों ने जानने का कोशिश किया तो हम लोग को पता लगा ऑटोगैमी में क्या होता है कि सेम फ्लावर पे ही पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। मतलब सेम फ्लावर पे ही स्टेमन भी पाया गया और सेम फ्लावर पे ही कार्पेल भी पाया गया, ठीक है। और इसके एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स चला गया। तो सेम फ्लावर पे जो पॉलिनेशन हो रहा है उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, ऑटोगैमी। और ये किस में हो रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो रहा है। और ये टाइप का जो रिप्रोडक्शन है सो इनब्रीडिंग है। और जो ऑटोगैमी है वो एक रेयर प्रोसेस है। किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ये, तो जो मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है उसका डेवलपमेंट टाइम पे होना चाहिए, सेम टाइम पे एंथर और जो स्टिग्मा है वो आपस में क्लोज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे ये रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम लोगों ने देखा 3 एग्जाम्पल देखा, कॉमेलिना, वायलन और वायला और ऑक्सैलिस। इसके अंदर 2 टाइप का फ्लावर पाया गया, एक तो चैजोगैमस, दूसरा क्लैस्ट्रोगैमस। तो चैजोगैमस के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, जो फ्लावर खुला हुआ है, मतलब वहाँ पे आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब कार्पेल, ठीक है, और जो स्टेमन है वो एक्सपोज्ड है, वो आपको खुले दिख रहे हैं। लेकिन अगर क्लैस्ट्रोगैमस की बात कर ली जाए तो वो कवर है। और क्लैस्ट्रोगैमस में क्या रहता है, कंप्लीट सिक्योर है कि यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा ही। लेकिन चैजोगैमस में थोड़ा सा डाउट हो जाता है, वहाँ पे सिक्योर नहीं है। और अगर क्लैस्ट्रोगैमस का डिसएडवांटेज का बात कर लिया जाए तो डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे इनर ब्रीडिंग ही होगा, इसके अलावा कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। सो थैंक यू।